नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से आप सबों को मेरा अभिनंदन। आप सबों को पता है कि वर्ग नवम के गणित विषय को के बुक पे जाने से पहले मैं बच्चों को कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहता हूँ। उसी क्रम में चौथे क्लास में आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं। कल हमने देखा था चर, अचर, पद, सजातीय पद और विजातीय पद। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं पद का घात। पद का घात कहते हैं किसी पद में उपस्थित सभी चरों के घातों के जोड़ को उस पद का घात कहते हैं। जैसे 4x, इसमें चर है x, उसका घात 1, तो 4x जो पद हुआ इसका घात हुआ 1। जैसे 2a² b², तो इसमें चर है a और b, तो a का पावर 2, b का पावर 2, दोनों के पावर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, इसलिए 2a² b² का घात होगा 2। यहाँ हमने लिखा है पद में उपस्थित सभी चरों के घातों का योग। जैसे 4x, इसमें चर है x, इसका घात है 1, तो इसका घात हुआ 1। 6a² bc, इसमें 3 चर है a, b और c, a का घात 2, b का घात 1, c का घात 1, सबों को हमने जोड़ दिया 2, 1, 1 तो हो गया 4, तो इस पद का घात हो गया 4। आगे देखने वाली बात है 6 भी एक पद है। तो अगर 6 पद है, इसको अगर 6 को अगर हम एक पद के टर्म के रूप में लेते हैं तो इसका घात कितना हो जाएगा। कल हमने बताया था 6 को लिख सकते हैं 6x⁴, तो हमको लेना है चर का घात, तो x का पावर 0, इसलिए 6 को अगर हम पद के रूप में लेते हैं तो इसका घात हो गया 0। यानी कि जितनी भी अचर संख्याएं हैं अगर उसको हम पद के रूप में लेते हैं तो उसका घात 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। पदों का जोड़। कल हमने कहा था कि जोड़ और घटाव की क्रिया सजातीय पदों के बीच ही होती है, विजातीय पदों के बीच कभी नहीं हो सकती। उसी को आगे बढ़ाते हुए पदों का जोड़, एडिशन ऑफ टर्म्स। इसमें 2-3 बात ध्यान रखना है। पहला है कि समान चिन्ह वाले सजातीय पद जुटते हैं। कभी भी सजातीय पद जो जुटेंगे तो उनमें चिन्ह एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरी बात कि अचर जुटता है, पद में जो अचर होता है वो जुटता है और उसका चर और चिन्ह यथावत रहता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 4x + 5x + 6x + x, तो ये सभी सजातीय पद हैं क्योंकि सब में x है। हम जोड़ेंगे इसके अचर को, तो 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 1, 16, चूँकि इसमें अचर के रूप में 1 है तो टोटल अचर का जोड़ हो गया 16। और चिन्ह सब में प्लस है तो यहाँ भी प्लस साइन है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस साइन, और सब में x है तो यहाँ भी इसके रिजल्ट में भी चर क्या होगा, x होगा। अगला एग्जाम्पल -4a² b² -5a² b² -6a² b²। तो यहाँ हम देखते हैं कि भले ये निगेटिव टर्म्स है लेकिन सब में एक जैसा चिन्ह है, सब में एक जैसा चिन्ह है, इसलिए ये सभी जुटेंगे। क्या जुटेंगे? अचर जुटेंगे। सभी के अचर को अगर हम जोड़ते हैं तो 6, 5, 11, 11, 1, 12 और 12, 4, 16। चिन्ह तो यहाँ पे अचर के रूप में आएगा, इसके रिजल्ट में अचर हो जाएगा 16। चिन्ह जो सब में है माइनस का वो माइनस हमने दिया है, और चर जो सबों में है वो हमने दिया है a² b²। सबसे नीचे के एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। 6pq + 4pq², क्या ये जुटेगा? नहीं जुटेगा। 6pq और 4pq² ये दोनों विजातीय पद हैं क्योंकि इसमें चर है pq और इसमें है pq², इसलिए इसमें जोड़ का ऑपरेशन, जोड़ की संक्रिया हो ही नहीं सकती। आगे हम लोग देखते हैं पदों का घटाव। इसके लिए हमको 2-3 बात ध्यान रखना है। पहला बात कि अलग अलग चिन्ह वाले सजातीय पदों के बीच घटाव की क्रिया होती है। घटाव की क्रिया कभी भी होगी तो साइन अलग अलग होना चाहिए। आप लोग गौर करते होइएगा कि जब हम लिखते हैं, बच्चे को देते हैं 15 में 10 घटाओ, तो 10 के नीचे हम माइनस का चिन्ह देते हैं। कारण यही है, जब हम बोलते हैं कि 10 में 6 घटाइए तो यहाँ हम माइनस का चिन्ह देते हैं। अगर हम ये चिन्ह ना दें तो क्या होगा, तो यहाँ जोड़ हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, इसलिए घटाव होने के लिए अलग अलग चिन्ह होना चाहिए। अब ये +6 नहीं रहा, ये -6 हो गया, तो ये +10 और -6, जब दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो ये घटेगा। तो अलग अलग चिन्ह वाले सजातीय पदों के बीच घटाव की क्रिया होती है। क्या घटता है? तो अचर घटता है, चर यथावत रहता है, चर में कोई बदलाव नहीं आता है।
और बड़े मान वाले अचर का चिन्ह प्रयुक्त होता है। मतलब जिस अचर का मान बड़ा हो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10x - 6x, तो यहाँ इसमें प्लस है, 10x प्लस में है और 6x माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाव की क्रिया होगी। तो 10 में 6 जाएगा तो 4x, चिन्ह किसका लगा, तो 10 का लगा, 10 के पहले प्लस साइन है तो यहाँ पे रिजल्ट में प्लस साइन आया और चर जैसे है वैसे रह गया। 6xy - 10xy, यहाँ भी घटाव की क्रिया होगी, चूँकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घटेगा क्या, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा। अब चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह बड़े अचर का लगेगा, तो बड़ा अचर इसमें -10 है, इसका चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह का हमने प्रयोग किया है और चर को हमने यथावत लिख दिया है -4xy -25a² प्लस 10a²। यहाँ पे क्या होगा, घटाव की क्रिया होगी, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है तो ऑलरेडी घटेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये घटेगा। ये हो जाएगा 25 में 10 घटेगा तो 15a² भी, चर को हमने ज्यों का त्यों रखा है और चिन्ह हमने बड़े अचर का इस्तेमाल किया है। बड़ा अचर है 25 तो इसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ हमने इसके रिजल्टेंट में घटाने के बाद इसको हमने यहाँ हमने माइनस का चिन्ह दिया है। अगला लास्ट एग्जाम्पल -pq² प्लस 9pq², तो यहाँ पे घटाव की क्रिया होगी, चूँकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। सॉरी यहाँ घटाव की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये pq² है और यहाँ पे p²q², तो दोनों का अचर अलग अलग है, ये दोनों विजातीय पद हैं, इसलिए यहाँ पे घटाव की क्रिया होगी ही नहीं। मैथमेटिक्स सरल तब बनता है जब हम हर बात को समझें। अब a² + b² क्यों नहीं जुटेगा, अगर इसका आंसर दे दिया जाए तो बच्चे के दिमाग में ये परमानेंटली सेट कर जाता है। अगले क्लास में हम लोग ये जो हमने पढ़ा है पदों का जोड़ और घटाव, इस पे कुछ प्रश्न को बनाएंगे, क्योंकि हम जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेते हैं जब तक उस पर प्रश्न को नहीं बनाते हैं, और जितना ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे उतना अच्छा से मेरे दिमाग में वो सेट होगा। धन्यवाद।